बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा और आपका ये ताल्लुक इसी तरह जुड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इसमें और इस्तेहकाम आएगा और हमारा ये ताल्लुक आपके साथ मजबूत से मजबूत होगा। और जनाब, आज मैं सोच रहा था कि हम कुछ बात करें पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स की। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ है, उससे पहले ये खबरें आई कि जनाब क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है, सिलेक्शन कमेटी इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो कि बड़े नामों के साथ पाकिस्तान नहीं आ रही, उनके जो कैप्टन हैं जेसन होल्डर, वो भी सीरीज़ में दस्तयाब नहीं है। तो क्यों ना कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, कुछ बेंच स्ट्रेंथ को जो है वो ट्राई किया जाए। लेकिन इस मामले को अमली जामा पहनाया नहीं जा सका और बुनियादी वजह ये थी कि खबरें आने लगीं कि जनाब कप्तान बाबर आजम और सीनियर खिलाड़ी जो हैं अब वो इस तमाम सूरत हाल के अपोज दिखाई देते हैं। फिर हुआ कुछ इस तरह के, जब पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ तो फिर कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए बचा नहीं, क्योंकि जो क़यास आ रही हैं टीम के ऐलान से पहले ही सामने आ चुकी थी कि जब बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन सीनियर खिलाड़ी बशमूल कप्तान बाबर आजम इस बात के हक़ में दिखाई नहीं देते। जब टीम का ऐलान हुआ तो इस बात का खुलासा हो गया कि जनाब जो सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं वैसा ही हुआ और जो बोर्ड की ख्वाहिश थी और जो सिलेक्शन कमेटी सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जब मीडिया के नुमाइंदों के सामने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि जनाब हम 2 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं और टीम को आराम देने की कोई ज़रूरत बनती नहीं है, कॉम्बिनेशन इतनी आसानी से बनता नहीं है और कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना और टीम का मोराल अप करना, जीत के साथ जीत हासिल करना, ये इंतहाई अहम बात है। तो उन्होंने भी जनाब खुले अल्फाज में इस बात का खुलासा कर दिया कि उनके हवाले से जो बातें सामने आ रही थी कि जी बाबर आजम जो हैं वो एक मजबूत टीम के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। उन्होंने इस बात का आम अल्फाज में, आसान ज़बान में खुलासा भी कर दिया। लेकिन ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है, ऐसा पहली बार देखा नहीं गया है कि कौमी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। उन्होंने जनाब दो टोक कह दिया कि जनाब हम तो आराम नहीं करेंगे, हम दस्तयाब हैं, तो हम फाइनल लाइनअप के लिए, स्क्वाड के लिए, सीरीज़ खेलने के लिए दस्तयाब हैं। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। सरफराज अहमद कैप्टन थे और गालिबन पाकिस्तान टीम जो है वो जिम्बाब्वे जा रही थी और ये वो दौरा था जहाँ आसिफ जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच भी खेले, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से उन्होंने डेब्यू पर 6 विकेटें हासिल की। उन्होंने भी वहाँ पर 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी जिम्बाब्वे ने। ये वो दौरा था जहाँ टीम के जो कोच वक्कार यूनुस थे, जो सेटल खिलाड़ियों को जनाब आराम कराने की ख्वाहिश रखते थे और ऐसा कई बार हुआ। और जो उनके मनपसंद खिलाड़ी होते थे वो उनको ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी, एक औसत परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनमें से कुछ निकालने की कोशिश करते थे। खैर, ये एक लंबी बात है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। हुआ ये कि अजहर अली और सरफराज अहमद जो है वो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जा रहे थे और वकार यूनुस ने उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी आप फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं और हज एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ वैसे ही आपको जो है वो खासी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये वनडे सीरीज़ है, आप इसमें आराम कर लें। लेकिन सरफराज और अजहर अली दोनों ने कहा कि जनाब हम एक मैच शायद नहीं खेलेंगे और उसके बाद हम दस्तयाब होंगे, तो हम जैसे ही फरीज़ा हज की अदायगी मुकम्मल हो जाएगी हम सीधा आपको जिम्बाब्वे में ज्वाइन कर लेंगे। और फिर हुआ कुछ इस तरह के, दो टोक अल्फाज में ये बात सामने आई कि जनाब खिलाड़ी हिचकिचाते क्यों हैं। होता ये है हमारे पास कि आप किसी नए खिलाड़ी को किसी सेटल खिलाड़ी की जगह, किसी सीनियर खिलाड़ी की जगह जब मौका देते हैं और अगर वो परफॉर्म कर लेता है तो जनाब वो सेटल खिलाड़ी, वो परफॉर्मर जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है और हर जगह से ये आवाज़ बुलंद होने लगती है कि जनाब इस खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसको तो आप बाहर निकाल कर इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, आप बड़ी टीमों की बात करें, जब वो किसी वजह से अपने सीनियर खिलाड़ी को आराम कराते हैं और उनकी जगह जो खिलाड़ी खेलता है जब वो परफॉर्म कर भी दे तो पहला चांस उसी खिलाड़ी का बनता है जो कि उस जगह पर मौजूद है जिसको आपने आराम कराया है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास कुछ इतनी ज़्यादा जो है वो ट्राई एंड टेस्टेड है नहीं और यही वो वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो एतमाद आप दे नहीं पाते अपने सीनियर क्रिकेटर्स को। और वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर खिलाड़ी जो होते हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी जो होते हैं, वो बिला वजह किसी मुश्किल सूरत हाल में पड़ने से ख़ुद को बचाने के लिए जब तक हैं, जब तक तमन्नाई है, जब तक फॉर्म है,
वो जनाब आराम करने से गुरेज ही करते हैं। हालांकि अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, T20 क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, फिर उसके अलावा लीग क्रिकेट है, फिर आपकी अपनी मसरूफियात हैं, इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, आराम तो मिल नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक जान में जान है, खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को जिस हद तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि जनाब उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो अब कहा यह जाता है कि जनाब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की एक बुनियादी वजह यही है कि जो आपके सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिनको मैच फीस का नुकसान हो जाता है तो जनाब उसका अजाला हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपने एक पैरामीटर, एक लाइन ड्रॉ की नहीं है। आप यहाँ पर किसी को किसी अंदाज में देखते हैं, किसी को कोई अंदाज में देखते हैं, और यहाँ पर आपके कुछ SOPs हैं नहीं, जिसकी वजह से ये गैर यकीनी सूरत हाल जो है आई थिंक कि कभी ख़त्म हो नहीं सकती और ना होगी। क्योंकि मसला यहाँ पर यह है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज़ हसन राजा को ही ले लें। क्रिकेट बोर्ड का सरबराह जनाब इतनी माला जब रहा है, इतनी बातें कर रहा है मोहम्मद हारिस के लिए, जो कि वनडे सीरीज़ में सेकंड विकेट कीपर है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिजवान के साथ। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं जनाब जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसी खिलाड़ी को इतनी थपकी दे रहा है तो फिर वो किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ टीम का हिस्सा बनेगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके पास मौजूद हैं, खिलाड़ी आए और चले गए और फिर वो कहते हैं ना कि मरवा दिया उनको बड़ी बातों ने। तो बहरहाल मेरी नेक ख्वाहिशात मोहम्मद हारिस के लिए हैं कि हारिस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, बट उनकी टीम में सिलेक्शन जो है उस पर मुझे ख़ास से कंसर्न है, क्योंकि सिर्फ PSL की T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर आप उनको टीम का हिस्सा बना रहे हैं। रोहेल नज़ीर मौजूद हैं, सरफराज अहमद की क्रिकेट अभी बाकी है, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। फिर शाहनवाज धानी मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आप उनको टेस्ट टीम में डाल देते हैं, कभी आप उनको वनडे टीम में डाल देते हैं, कभी आप उनको ICC वर्ल्ड T20 में लेकर जाते हैं, लेकिन आप उनको खिला नहीं रहे हैं, उनको मौके फराहम नहीं कर रहे हैं। क्या आप डर रहे हैं उनको खिलाने से? हो सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि सीनियर खिलाड़ियों के इर्द गिर्द जब रोनुमा होती हैं, जब वो देखते हैं तो फिर वो जनाब बड़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, फिर वो इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आज अगर हमने इसको मौका दे दिया तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी। ये जनाब यूनिटी की बात है, ये जनाब यकजहती की बात है, ये जनाब आगे बढ़ने की बात है, ये जनाब पॉजिटिव अप्रोच की बात है, जो बहरहाल अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको पैदा करनी पड़ेगी, आपको फराहम करना पड़ेगी, आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो नहीं बन पाया ना माजी में और ना ही आज। आप अगर देखें तो आप यहाँ पर नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते थे, लेकिन आपने यॉर्कशायर के लिए खेलने वाले हारिस को यहाँ पर बुलाया, आपने जनाब रिजवान वापस आ गए, शाहीन शाफिदी तो पहले ही वापस आ गए थे। भाई आप ये करते कैटेगोरिकली, आप अनाउंस करते कि जी अगर हम पहले 2 एक रोज़ा मैच जीत गए तो फिर हम नए खिलाड़ियों के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोर्ड की रिट चैलेंज हो रही है, क्या जो बोर्ड सोच रहा है वो हो नहीं पा रहा? तो देखें बोर्ड तो इस वक्त कोई वो कहते हैं ना कि बहुत खामोशी के साथ स्लो एंड स्टेडी जो है अपने मामलात को आगे लेकर चलना चाहता है। एक ज़माना था काफ़ी अरसे से जब एहसान मानी साहब क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे, वसीम खान साहब की सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि जना वसीम खान जनरल मैनेजर बन गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और अब आप उनकी तनख्वाह के बारे में नहीं पूछ रहे। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ उनको, जनाब मैं क्या जवाब दूँ? वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में थे और जिस तरह उनकी लैंडिंग हुई थी इसी तरह जनाब उनका टेक ऑफ भी हो गया क्रिकेट बोर्ड से, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से काम करें, वो दुनिया के किसी क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करें, हमारा उनसे क्या लेना देना? हम तो जनाब अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर उसूल के मुताबिक कोई चीज़ नहीं होगी, यहाँ पर अगर चीज़ें जो हैं वो सीधे अंदाज में नहीं होगी, तो हमारा काम सवाल उठाना है और हम सवाल उठाएंगे। चाहे 25 करोड़ रुपये मिल रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वसीम खान को, हमें इससे क्या? लेकिन हम अपने क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे। और अब जो पुलंदा सामने आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन का, उनकी तनख्वाहों का जो स्केल सामने आया है, अब वो जनाब बहुत सारे सवालात उठा रहा है और उस पर भी डेफिनेटली आगे चलकर बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक मुनाफे बख्श इदारा है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो हिट हुआ कोविड की वजह से, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो रही हैं। 2021 में ICC वर्ल्ड T20 हुआ UAE में, 2022 इस साल के आखिर में जो है वो दूसरा वर्ल्ड T20 होने जा रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हर 4 साल बाद होने वाला वर्ल्ड कप जो है वो भारत की सरजमीन पर होस्ट कर रहा है। और आई थिंक मेरा ख्याल है जो उनको नुकसानात हुए हैं, जो उनके ख़जाने को हिट पहुंचा है, वो अगले साल तो मेरा ख्याल है रिकवर हो जाएगा। बल्कि आई थिंक कि शायद यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत का इफ्तिताई मैच दुबई में रखा गया था ICC वर्ल्ड T20 गुज़िश्ता साल। ओपनिंग मैच रिकॉर्ड जनाब उससे मुनाफा हुआ, टेलीविज़न पर लोगों ने उस मैच को देखा।
फिर इस बार जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और भारत की टीमें खेलेंगी, वो भी लीग मैच है और ग्रुप मैच है, सॉरी। और फिर उसके बाद आइंदा साल जब वर्ल्ड कप भारत की सरजमीन पर होगा, तो डेफिनेटली आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन वही बात एक बार फिर मैं लेकर आ जाऊं कि जनाब ये हारमनी तो ये चीज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के अंदर एतमाद की सूरत में पैदा करनी होगी कि खिलाड़ी जो है वो अपने आप को आराम दे। हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, वहाँ पर कई सीरीज़ हमने देखी, जिम्बाब्वे टीम जा रही थी तो विराट कोहली आराम कर रहे थे और रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे। क्या यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल है। जिस तरह सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, एक ऐसा कप्तान जो 11 सीरीज़ जीता हुआ था, एक ऐसा कप्तान जिसकी क़यादत में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रवायती हरीफ भारत को एक आसान मैच के बाद एक यकतरफा नाकामी से दो चार किया, वो सरफराज अहमद जो है जनाब ऐसे कप्तानी से अलग कर दिया गया जैसे दूध में से मक्खी की तरह जो है वो दूध में से मक्खी को निकाल कर अलग कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल सरफराज अहमद की कप्तानी पर हम आगे आने वाले दिनों में आपके लिए एक वीलॉग लेकर डेफिनेटली हाजिर होंगे। और सवाल यह है कि जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, क्या सरफराज अहमद को उनके कहने पर कप्तानी से हटाया गया, इस पर जनाब डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। किस हद तक आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आप समझते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, खिलाड़ी जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं, आपको कहीं ऐसा लगता है कि जी बोर्ड जो है वो गलती पर है, तो बिल्कुल आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि जनाब जब तक आप खिलाड़ियों को एतमाद नहीं देंगे, जब तक आप उनको एतबार के पुल के ऊपर से नहीं गुजारेंगे, वो जनाब आपके कहने पर आराम नहीं करेंगे। इसीलिए सीनियर मैच नहीं छोड़ते। आप तमाम लोगों की चाहत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।